ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, आप और आपके परिवार को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा ही होगा। आप सभी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का पालन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एकादशी का व्रत कैसे खोल सकें, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप द्वादशी तिथि के दिन अपना निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोलें, किस समय आप जल पी सकते हैं, किस शुभ मुहूर्त में आपको अपनी द्वादशी तिथि के दिन पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत भी रखते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप किस तरह से अपना व्रत खोलें, क्या खाकर व्रत खोल सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना प्रदोष व्रत भी आगे कंटिन्यू रखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो कि शायद आपको पहले कभी नहीं पता होगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। माना जाता है दोस्तों कि जो भी संपूर्ण विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अच्छे गुणों का भी उदय होता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था, जिसकी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि निर्जला एकादशी के दिन फलाहार ले सकते हैं या फिर जल भी ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हो, रोगी हो, बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं हो, उनको निर्जला और निराहार व्रत नहीं करना चाहिए। अगर कोई बीमारी है या दवाई खानी है तो ऐसे लोगों को भी निर्जला और निराहार इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे लोग इस दिन फलाहार लेकर अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग द्वादशी तिथि तक बिना जल ग्रहण किए व्रत नहीं रख पाते हो तो ऐसे में आप एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर जब तक आपकी सामर्थ्य हो तब तक आप निर्जल रहकर व्रत करें। और अगर आप शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करें, उसके बाद भी आप जल या फिर फल ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान तो श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। आप जिस भाव से उनकी पूजा करते हैं, जिस भाव से उनका व्रत रखते हैं, उन्हें मनाने के लिए उपवास करते हैं, तो उसी भाव से वे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको निर्जला एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को रखना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो किसी भी हाल में आप इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ना करें। आप जानते हैं कि इस दिन आप पूजा किस तरह से करें, किन चीज़ों का दान करें, दान करते समय आप किस तरह से कौन सी चीज़ों का दान कर सकते हैं जिसका पूरा फल आपको आज के दिन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी आप एकादशी का व्रत करते हैं, साल भर में आने वाली जितनी भी एकादशी का व्रत आपने संकल्प लेकर किया है उनका उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो आप अपने एकादशियों के व्रत का उद्यापन जो मोक्षदा एकादशी आती है उस दिन ही करें, क्योंकि वो दिन सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर किसी भी एकादशी के दिन आप अपना एकादशी का व्रत उद्यापन कर सकते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का जो पारण है वो 22 जून मंगलवार के दिन है और सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:40 तक आप अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि के दिन कभी भी सूर्योदय से पहले आपको अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब आपको द्वादशी तिथि के दिन पूजा किस तरह से करनी है जान लेते हैं। द्वादशी तिथि के दिन आप सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों को निपटा लीजिए। उसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही आज के दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन ब्रश का प्रयोग वर्जित माना जाता है। आप चाहें तो लकड़ी की दातून कर सकते हैं, जो कि आपको द्वादशी तिथि के दिन ही तोड़कर रख लेनी है। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन आपको किसी भी तरह की फूल, पत्ती, टहनी को नहीं तोड़ना है। आप चाहें तो केवल 10-12 बार कुल्ला भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको तैयारी करनी है भगवान विष्णु की पूजा की। आज के दिन आपको द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण करने का संकल्प भी लेना चाहिए। पारण के संकल्प में आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे अपने एकादशी के व्रत में या फिर पारण करते समय कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझसे, मेरे शरीर से, मेरी वाणी से
जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए आप मुझे अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिएगा। मैं अपने एकादशी के व्रत का पुण्य आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या समर्पित करता हूँ। और इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आपको अपने घर के पूर्व दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा में गंगा जल छिड़कना है। धरती पर आपको गंगा जल से पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद आप धरती पर स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाइए। आप उसके ऊपर गेहूं का या फिर चावल का ढेर लगा सकते हैं और उस ढेर के ऊपर आपको मिट्टी का एक कलश स्थापित करना होता है। निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के कलश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है दोस्तों। वैसे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबा या फिर किसी भी धातु का कलश दान में दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी के कलश को हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए आज के दिन आप मिट्टी के कलश का प्रयोग जरूर करें। अब मिट्टी का कलश रखकर उसके ऊपर आप पीले रंग का एक कपड़ा बांध दीजिए, जिसे आप कलावे से भी बांध सकते हैं। इस कलश में आप गंगा जल और उसके साथ साथ सादा जल भरकर ही स्थापित करें। अब इस पीले कपड़े के ऊपर आप कोई भी मौसमी फल, आम, खरबूजा या जो भी मौसमी फल है, केले भी आप रख सकते हैं। अगर आपको फल नहीं मिल पाते हैं तब आप इस कलश के ऊपर एक नारियल भी रख सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई मौसमी फल आपको इस कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। अब आपको भगवान विष्णु के साथ साथ इस कलश की भी पूजा करनी है। कलश के साथ साथ आपको फलों के ऊपर भी जल चढ़ाना है, पूजा करनी है। इसके साथ ही चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र, ये सब आपको भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। धूप दीपक जलाना है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ ही आज के दिन जो भी दान दक्षिणा आप देना चाहते हैं उसे भी पूजा करते समय आप अपने मंदिर में जरूर रखिए। मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। इसके बाद आपने दान करने का संकल्प भी लेना है। दान करने के लिए आपको जो भी सामग्री दान में देनी है उसे आप श्रद्धा के साथ सबसे पहले अपने माथे से लगाइए और उसके बाद ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने के लिए माना जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन चावल का प्रयोग जरूर किया जाता है। इस दिन आप भगवान विष्णु को चावल की खीर का भी भोग लगा सकते हैं और जो भी भोग आप लगा रहे हैं, फलाहार का भोग अगर लगा रहे हैं तो उसमें आप तुलसी दल रखकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अब दोस्तों, कुछ लोगों को प्रदोष व्रत भी रखना होता है। ऐसे में आप द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करते समय केवल जल पीकर और तुलसी के पत्ते खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन वैसे तो चावल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपको प्रदोष व्रत रखना है तो आप केवल फलाहार भी इस दिन कर सकते हैं और अपना प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को द्वादशी तिथि के दिन संपूर्ण पूजा करके व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही आरती करनी चाहिए और आपको जो भी भोग भगवान विष्णु को आपने लगाया है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके ही अपना व्रत खोलना चाहिए। जल ग्रहण करने से पहले आपको सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगते हुए जल ग्रहण करके निर्जला एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। रखना है दोस्तों, इस दिन आपको दान जरूर करना है। अगर आप दान किसी ब्राह्मण को करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। आज के दिन गाय को हरा चारा, रोटी, गुड़, चने खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।